दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन में जितनी जमीन जीती उतनी ना सिकंदर ने ना किसी और ने। जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कहा जाता है कि उसके युद्ध अभियानों में करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। इतना रहस्यमयी शासक की इसने जीते जी कभी अपनी तस्वीर या मूर्ति बनने नहीं दी। और जब इसकी मौत हुई तो इसकी कब्र का रहस्य दुनिया से छुपा दिया गया। यह वही व्यक्ति था जिसे इतिहास जानता है खानों का खान, चंगेज खान। लेकिन सवाल यह है, इतना क्रूर और ताकतवर होने के बाद भी जब वह सिंधु नदी तक पहुंचा तो भारत पर हमला क्यों नहीं किया। दोस्तों, चंगेज खान की कहानी शुरू होती है उस समय से जब दुनिया उसे चंगेज खान नहीं, तैमुजिन के नाम से जानती थी। साल था 1162। आज के मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा के पास एक छोटे से खानाबदोश कबीले में तैमुजिन का जन्म हुआ। उस दौर में मंगोल समाज टुकड़ों में बटा हुआ था। कोई स्थायी घर नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ जीवन नहीं जिया जाता था, यहाँ जीवन से लड़ा जाता था। जब तैमुजिन सिर्फ 9 साल का था तभी उसके पिता को तातार कबीले ने जहर देकर मार दिया। पिता की मौत के बाद कबीले ने तैमुजिन की माँ और बच्चों को अकेला छोड़ दिया। अब ना खाना था ना सहारा। इतिहासकार लिखते हैं कि भूख के एक झगड़े में तैमुजिन ने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। यहीं से उसकी क्रूरता की पहली झलक दिखने लगी। 1178 में तैमुजिन ने बोरते नाम की लड़की से शादी की, लेकिन कुछ समय बाद बोरते का अपहरण कर लिया गया। यह वही मोड़ था जहाँ तैमुजिन सिर्फ जीवित रहने वाला लड़का नहीं, एक योद्धा बन गया। उसने युद्ध किया, गठबंधन बनाए और धीरे धीरे कबीले उसके साथ जुड़ते चले गए। मंगोल समाज में सत्ता रिश्तों से मिलती थी, लेकिन तैमुजिन ने यह परंपरा तोड़ दी। उसके लिए ना जाति मायने रखती थी ना खानदान। अगर कोई बहादुर है तो उसे मौका मिलेगा। इसी सोच का उदाहरण था योद्धा जेवे, जिसने कभी तैमुजिन पर तीर चलाया था और बाद में उसका सबसे खतरनाक जनरल बना। साल 1206 में कुरुलताई सभा हुई। यही तैमुजिन को पूरे मंगोलों का शासक घोषित किया गया और उसने अपना नाम बदला चंगेज खान। अब उसका लक्ष्य था दुनिया। 1218 में चंगेज खान ने ख्वारिज़्म साम्राज्य को व्यापार प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासक ने व्यापारियों को मरवा दिया और दूतों का अपमान किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 1219 से 1221 के बीच ख्वारिज़्म साम्राज्य पूरी तरह तबाह हो गया। बुखारा, समरकंद सब राख बन गए। ख्वारिज़्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी भागते भागते सिंधु नदी तक पहुंचा। चंगेज खान की सेना उसके पीछे पीछे पहुंची। 1221 में चंगेज खान भारत के दरवाजे पर था, लेकिन उसने नदी पार नहीं की। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा था। जलालुद्दीन ने दिल्ली में शरण मांगी। चंगेज खान का संदेश आया, अगर शरण दी तो दिल्ली मिटा दूंगा। इल्तुतमिश ने सीधी टक्कर नहीं ली। उसने समय को हथियार बनाया और मामला टाल दिया। इसके अलावा भारत की गर्म जलवायु, मंगोलों की ठंड की आदत, साम्राज्य में बगावत का डर और चंगेज खान की बढ़ती उम्र, इन सब कारणों से चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। कैसे, या आज भी रहस्य है। उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। कहा जाता है अगर उसकी कब्र मिल गई तो दुनिया का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, इतिहास का सबसे क्रूर विजेता भारत के दरवाजे तक आया, लेकिन भारत उसके साम्राज्य का हिस्सा कभी नहीं बना। अगर उस दिन सिंधु नदी पार होती तो शायद भारत का इतिहास आज जैसा नहीं होता है। लेकिन इतिहास अगर से नहीं, फैसलों से बनता है। और उस दिन चंगेज खान ने रुकने का फैसला किया। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।